हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा कर रहा हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बहुत अच्छे से बना के अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। आज हम यहाँ पे सेकंड है ना पार्ट करने वाले हैं नंबर रैंकिंग और सीक्वेंसिंग टेस्ट का, जहाँ पे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को आज काफी हद तक फिनिश कर देंगे। तो जस्ट इन केस किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो बिल्कुल देख ले, क्योंकि वो अगर देखा हुआ होगा तभी ये पार्ट आपको समझ आएगा और बेटर स्पीड से आप इसको कर भी पाओगे बच्चे। ठीक है, चलो। तो आई होप अभी ये स्लाइड का हमको ज्यादा दिन जरूरत नहीं होगा कि आप मेरे बारे में यहाँ पे अच्छे से देख चुके हो। एंड आप काफी बच्चे कनेक्ट भी कर रहे हैं वाया टेलीग्राम एंड अदर मीडिया, तो आप बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट चैप्टर हमने शुरू किया था, जहाँ पे हमने फाइंडिंग पोजीशन ऑफ ए पर्सन के बारे में पढ़ा था। हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन का मैंने आपको एक केस कराया था। और आज हम मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरचेंज, ये जो मेजर तीन क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप से, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में उस दिन अगर आप सबको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि उसकी हम अलग अलग टाइप्स करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ओवरव्यू फटाफट से ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया और फिर उसको वहां पे कंटिन्यू, है ना, वहीं से करते हैं। तो हमने पहले तो पोजीशंस के बारे में समझा था, तो आप देख सकते हो। हमने ये समझा था कि कैसे इसका हमको, है ना, राइट डाउन करना है अगर सवाल आ जाए, कैसे एरोस बनाने हैं, कहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने चीज पढ़ी। हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, हर्ष एंड मोहन वाला। ठीक है, और वहां पे मैंने कहा था कि दो केसेस बन सकते हैं। अगेन वो दो केसेस क्या है या वो दो टाइप्स क्या है, वो अभी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। एंड आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी से है ना उसको समझ पाओगे। अगर मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाऊं तो कुछ उसमें ऐसे गिवन था कि मोहन रैंक्स, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है तो टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट वही है, फ्रॉम लेफ्ट। एंड हर्ष रैंक्स 15th फ्रॉम राइट। और हमने ये कहा था कि अगर इनके बीच में बच्चे नहीं गिवन हो तो हम टोटल यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। तो हमको इनके बीच में कितने बच्चे हैं या कितने पर्सन है या कितने सिचुएशन है, वो जब तक नहीं पता होगा आप नहीं आंसर कर सकते। तो हमने एक अप्रोच देखा था कि मोहन का रैंक 10th था लेफ्ट से, हर्ष का रैंक 15 था राइट से, और इनके बीच में कुछ बच्चे गिवन थे तो हमने यहाँ से टोटल निकाल लिया था। ठीक है ना, सपोज करो इनके बीच में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने कुछ ऐसे किया था कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 20 है, और पीछे से यहाँ पे 15 है। ये मैं पुराना भी बस आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने टोटल, मेरे ख्याल से हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 45 या जो भी क्वेश्चन की वैल्यूज थी उस अकॉर्डिंग आएगा। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। ठीक है, अब जब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन को अगर हमने करना हो, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक नया बनाया कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स विराट रैंक्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड माही रैंक्स 20 फ्रॉम द राइट, देयर आर 11 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। तो विराट का रैंक लेफ्ट से 12 है, माही का रैंक राइट से 20 है। इनके बीच में 11 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैंने नंबर ये जान के एक छोटा नंबर लिया कि ये काउंटेबल हो, और आप इनको फाइंड करो। तो एक तरीका जो हमने कल डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो 12 प्लस 11 प्लस 20, जिससे आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पा रहे हो 43। ठीक है, टोटल स्टूडेंट निकालने का, और ये हमारा अल्टीमेटली आंसर भी आ रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी नहीं है हर बार टोटल दे। कई बार वो रैंक पूछ सकता है, माही का रैंक लेफ्ट से कितना होगा, विराट का रैंक है ना राइट से कितना होगा। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने कल जाते जाते आपको बताया था कि इस चीज का ध्यान रखना है। तो बेटा अगर देखो 11 स्टूडेंट्स हैं तो या तो आप काउंट करोगे इसका रैंक 12 है तो ये 13 14 15 16 एंड सो ऑन, तो बहुत टाइम लग जाएगा। कई बार हो सकता है बहुत सारे बच्चे हो। तो हमने क्या नोटिस किया था कि अगर यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं तो जो रैंक्स का डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 ज्यादा होगा स्टूडेंट से। तो 12 से कितना रैंक, अगर यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं तो 12 रैंक्स का डिफरेंस होगा, यानी ये 12 है और लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा 24 होगा। ठीक है, अगर हम
इधर जा रहे हैं, बॉटम से जा रहे हैं, तो बॉटम से रैंक बढ़ती जाती है, तो 20 प्लस 12 इधर भी आप जाओगे तो 32 आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो इस अप्रोच से क्या एडवांटेज है कि अगर बस पोजीशन पूछी है तो आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल पाओगे, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले टोटल निकालना है या कैसे। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 24 प्लस 20 माइनस 1, यहाँ से भी आंसर 43 ही आ रहा है। तो ये पोजीशन से हम, है ना, सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक हमको यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं अगर एक सिंपल आपको भाषा में बोलूं तो अगर दो पर्सन ए और बी का पोजीशन आपने कंपेयर करना है तो इनके बीच में अगर एक्स स्टूडेंट्स हैं या एक्स पर्सन हैं, ठीक है, तो इनकी सेम डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो रैंक का डिफरेंस हमेशा x+1 का होगा। ये बहुत ही काम की अप्रोच है और आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, जो ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना, कि सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। और इसका एक्सेप्शन मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या चीज परेशान करेगी, वो मैं अभी आपको यहाँ पे जस्ट दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैं नहीं चाह रहा कि आप सिंपली ऐसे ऐड कर दो। कहाँ पे एग्जामिनर इसमें ट्विस्ट डाल सकता है, बच्चों को बार बार यही लग रहा होता है सर इसमें सिंपल ही तो है, आप इतना क्यों फोर्स कर रहे हो कि अलग अलग टाइप से करो। तो अभी आपको जस्ट पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, अगर आप करना चाहो 12 प्लस 11 प्लस 20 उस अप्रोच से सिंपली आप तब भी आंसर अपना निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 43 तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब अलग टाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना, और अब आपको जरा थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या होगा कि इफ ए इज सिटिंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और जो इसका प्रैक्टिस सेशन होगा, आई एम होपिंग कि आप अच्छे से क्वेश्चंस करोगे। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपने कर लिया है शीट में, टेलीग्राम अपने चैनल पे, अगर आपको नहीं पता आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखो, वहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ठीक है, इफ ए इज सिटिंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज सिटिंग 12th from right, there are 5% between them, there are 5% between them। अगर अब वो आपको पूछे फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, और आप फटाफट से आंसर निकाल रहे हो 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपने ये नहीं सोचना सवाल गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब वो एक्सेप्शन, यहाँ पे वो मल्टीपल केसेस, यहाँ पे वो मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी एंड हमको अच्छे से यहाँ पे उसको समझना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर हम सिंपल वे से करें तो ये समझ में आता है कि ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट था, बी 12th फ्रॉम द राइट था, 5 लोग इनके बीच में बैठे, तो चाहे वो रैंक वाले मेथड से कर लो कि 6 का डिफरेंस होगा, चाहे कैसे भी, तो ये आप 27 बड़े इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पे लोग होंगे। बट यहाँ पे अब सिचुएशन हमको क्या ध्यान रखनी है, हमको ये गारंटी नहीं है कि बी ए के बाद ही आता है। यूजुअली हम ऐसे अभी तक ड्रॉ करते आए हैं, अभी तक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बी का रैंक पहले हो, वो बिहाइंड से तो हमको लग रहा है कि पीछे है, बट वो बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं अगली स्लाइड पे जाके इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज करो कि कोई है ना कंपटीशन है, हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रैंक कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ इंडिया टॉप से, ठीक है, ठीक है, टॉप से रैंक कर रहा है 6th, इंडिया जो है वो टॉप से रैंक कर रहा है 6, मैं एरो हटाई देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑस्ट्रेलिया बॉटम से रैंक कर रहा है 5, ठीक है, बॉटम से रैंक कर रहा है 5। तो अब मैं पूछूं किसका पोजीशन ज्यादा बेटर है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर अरे इंडिया का बेटर लग रहा है,
हमको ये पता ही नहीं जब तक टोटल कितने हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल अगर मेरे बच्चे 20 हो, अगर टोटल 20 है फिर तो इंडिया का टॉप से 6 है, बॉटम से इंडिया का कितना हो जाएगा 15, L+R-1 अगर आपको याद हो। ठीक है, ये बॉटम से 5 है, इंडिया बॉटम से 15 है, तो ये हमारा टॉप प्लेस्ड ये हो गया ना, क्योंकि ये टॉप से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इंडिया बेटर प्लेस्ड हो गया। अब वो स्पोर्ट हो या कोई भी चीज हो, अगर मैं कह दूं टोटल ही बस 6 है सपोज, तो इंडिया का पोजीशन तब कितना हो जाएगा, इंडिया टॉप से 6th पे तो था पर टोटल 6 लोग हैं, है ना, तो इंडिया का पोजीशन बॉटम से फर्स्ट हो गया। तो यानी इंडिया अगर हम अब ऑर्डर में देखें तो लास्ट से पहले नंबर पे आ रहा है, और यहां से अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो कि बॉटम से 5th नंबर पे था तो टॉप से 2nd नंबर पे हो गया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विन कर गई इस रैंकिंग में। तो बच्चे हमको पता नहीं होता कि हमको ये पोजीशन पहले लेनी है, इंडिया को पहले लेना है या ऑस्ट्रेलिया को। इस एग्जाम्पल से हमको ये समझना है, जब तक टोटल नहीं पता तो हम ये ग्रांटेड नहीं लेके जाएंगे कि ए को पहले बिठाना है या बी को। एक कंडीशन ये थी जहां पे ए को हमने पहले बिठाया, अब ये सेकंड कंडीशन है जहां पे हम बी को पहले बिठा रहे हैं। इसमें ये हम 5 लोग सोच रहे हैं और यहाँ पे हमारे ए आ जाएंगे, ए का रैंक है 10। ठीक है, अब ए का रैंक देखो 10 है और इसमें 5 रैंक्स का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 6 रैंक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये एक ज्यादा होना चाहिए, तो अब इसका रैंक हो जाएगा 4, क्योंकि ये पहले आ रहा है और फ्रॉम द लेफ्ट पहले कम होगा। तो 12 + 4 - 1, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 15। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये बहुत ज्यादा परेशान करती है कि ऑप्शन में 15 होता है, हम सोच ही नहीं पाते। अब मैं यहाँ पे ये सोचूं कि सर आपने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या लगाया, तो बेटा ए तक 10 लोग थे, बी तक पीछे से 12 लोग थे, पर हमने ये 5 लोगों को 2 बार काउंट कर लिया फ्रंट से जाते हुए, ए और बी को 2 बार काउंट कर लिया, तो 2 लोग ये माइनस। तो या तो आप ये अप्रोच से करो तो सिचुएशन बैठेगी कि 15 आने की, या आप सिंपली कॉन्सेप्ट से बना लो, कुछ ऐसे रटने वाली जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और मैं इसको डेफिनेटली रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, जिनको नहीं भी समझ में आई कि आई नो आप इसको रिकॉर्ड फिर से देख सकते हो, बट जितना बेटर हमको रिपीटेशन में सुन के आ जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, तो बी का सपोज करो रैंक 15 है, मैं कह रहा हूँ इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं, ए का रैंक 10 है। ठीक है, ये चलो हम पुराने वाला ही ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब वो फॉर्मूला वाला डिराइव करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखोगे ए के बाद तक 10 लोग हैं, तो आप ये देखोगे 10, बी के बाद बी का रैंक पीछे से है तो लास्ट से बी तक 12 है, तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं 10 + 12। अब इन दोनों में कॉमन कौन से आ गए, 5 लोग जो दोनों तरफ से काउंट हो रहे हैं और ए और बी, तो ये 15 यहां से बना। क्या ये बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर है, एक 27 जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो आ गया, और एक 15 जो कि मिनिमम आ गया। ठीक है, मैं अभी एक और सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आपको करवाने वाला हूं। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। इफ P ranks 18th from right and Q ranks 17th from left. If 2 persons are between them, find maximum and minimum number of persons in that row. ठीक है जी, तो यहाँ पे जिनको कैलकुलेट करना है वो अकॉर्डिंगली पॉज करके करिए। मैक्सिमम वाला तो बहुत ही इजी केस है, 18 + 17 + 2 तो 37 हो जाएगा,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिनिमम के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको बना लो कि P18 Q17 दो इनके बीच में है ना, तो यहाँ तो कैलकुलेशन भी इजी है। तो 18 432 और ये हमारा 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या थी, इन दोनों रैंक को प्लस करना है माइनस टोटल जो इनके बीच में है और ये जितने लोग हैं उतना माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से आंसर कर पाओगे। इस वाले में हमने सिंपल केस बनाया ये वाला, और नीचे वाले में जो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है जी, आई होप ये आपसे इजीली अब हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। अब सिमिलर क्वेश्चन में कई बार वो क्या दे देता है कि P का रैंक 10 है, Q का भी रैंक 10 है, ये दोनों साथ में बैठे हैं, तो कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। देखो अगर ऐसे साथ में बिठाओगे तो P का रैंक 10 है और Q का रैंक 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 पीपल हो जाएंगे, 11 + 10 - 1। क्या ये समझ में आया, ये 20 हो जाएंगे। P का अगर रैंक से हम Q निकाल लें या Q के रैंक से P निकाल लें L + R - 1, पर उसने हमको पूछेगा कि अगर वो साथ बैठे हैं ना सिट टुगेदर, तो सिट टुगेदर में मैक्सिमम नहीं पूछता आपसे, यूजुअली मिनिमम ही पूछेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो Q का रैंक 10 है, P का रैंक 10 है, तो ये अब एक कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर फिर 18 आ जाएगा, दैट इज 9 + 10 - 1। तो बस ध्यान रखना ऑप्शन में 20 भी होगा 18 भी होगा, कि हम थोड़ा जल्दबाजी में गलती ना कर दें। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसका जो एक सुपर क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। अभी पहले इतना करो, इसको समझो, इसको डाइजेस्ट करो, उस क्वेश्चन का वेट जरूर करना, क्योंकि इस फ्लैट बैटिंग पिच पे एक बाउंसर जरूर आएगी जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। कई बार आप मूवीज देखने जाते हो, है ना, सपोज करो ये रो है जहाँ पे आपने बैठना है। यहाँ पे आप सपोज करो सोच रहे हो बैठने का, यहाँ पे कोई और पर्सन है, सपोज करो हम P उसका नाम ले लेते हैं कि है ना, कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर मैं सीट नंबर्स देखूं तो अगर मैं आपके साइड से देखता हूँ तो कुछ सीट नंबर्स ऐसे चल रही होंगी। तो ये वहां पे मूवीज में दोनों तरफ से नहीं लिखा, बट हमको गिवन होगा तो हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो वो आपको क्या कहेगा कि आपने क्या करना है, ये जो पर्सन था इससे पोजीशन चेंज कर लेनी है, इंटरचेंज कर लेनी है। तो जब पोजीशन इंटरचेंज करोगे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो सीट नंबर्स था वो भी चेंज होगा क्या? क्या जो सीट नंबर था वो चेंज होगा? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंटरचेंज और ये वाला बिफोर। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम आर सेल्फ, है ना, आर सेल्फ बोलना ही सही रहेगा। यहाँ भी रैंक पहले ये था, यहाँ पे रैंक ये था, तो ये सेम रहा। तो वह इसी का हमको यूज करना है कि रैंक्स चाहे वो टॉप से हो लेफ्ट से हो, रिमेन एट देयर पोजीशन ओनली। ठीक है, तो रैंक्स नहीं हिलेंगी, पर्सन हिलेंगे, रैंक्स अपनी जगह पे रहने वाली हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर अब हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे समझें कि इफ A is sitting 13th फ्रॉम लेफ्ट, या फ्रॉम टॉप लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, B is sitting 15th फ्रॉम बॉटम। बस बनाना आराम से, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 10-20 सेकंड्स में बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको सेम डायरेक्शन देखना है और बस -1 करना है। ठीक है ना, उसकी फास्ट अप्रोच भी मैं आपको थोड़ी सी अभी और फिर प्रैक्टिस सेशन में बताता रहूंगा। आफ्टर exchanging seats, after exchanging seats, A becomes, ठीक है, A becomes 23rd from top।
तो अब वो आपको अलग अलग चीजें पूछ सकता है, टोटल पर्सन पूछ सकता है, वो बी का रैंक पूछ सकता है आफ्टर चेंज, वो लेफ्ट राइट कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन देम ये पूछ सकता है। तो हमें हर एंगल से इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो एक बार समझने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बेटा 13 फ्रॉम द टॉप है, बी 15 फ्रॉम द बॉटम है, ये बिफोर है, ठीक है ना, ये बिफोर है। तो आफ्टर में क्या हो गया, अब चेंज हो गया, तो बी इधर आ गया 13 फ्रॉम द लेफ्ट, ए इधर आ गया 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब राइट बोलूं या बॉटम बोलूं वो एक ही बात है, लेफ्ट बोलूं या टॉप बोलूं वो एक ही बात है। ए बिकम्स 23rd फ्रॉम द टॉप था, तो आफ्टर इंटरचेंज यार ये 23rd फ्रॉम द टॉप आ गया। तो जैसे ही एक ही पर्सन के दो रैंक्स पता चले तो टोटल हमको पता लग गया, अरे 23 प्लस 15 38 माइनस 1 37। तो ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों के बीच में 10 रैंक्स का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में 9 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, या 9 पर्सन बैठे होंगे, या 9 मैन होंगे, या 9 वुमेन होंगे। तो ये 9 आंसर हो गया। बी का पोजीशन, अगर इन दोनों का सम 38 आ रहा है तो ये भी 38 होना चाहिए, तो ये 25 आ जाएगा। तो आपको सारे आंसर यहाँ पे आ गए कि बी का रैंक 13 और 25 है। तो आप ये भी बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कॉन्सेप्ट वाइज इसको करने का। अब इसको जल्दी कैसे करना है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप नोटिस करोगे, जब कोई पर्सन सीट एक्सचेंज करता है, जैसे ए ने सीट एक्सचेंज करी, तो उसके एक रैंक तो आपको गिवन ही होगी। अब वो दूसरे पर्सन से चेंज कर रहा है तो दूसरा रैंक आपने दूसरे पर्सन का लेना है। अगर ए चेंज होके टॉप दे रहा है तो बॉटम आपने इसका लेना है। तो 23 प्लस 15 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कल को अगर वो कहता है कि अगर हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सपोज करो कि बी का रैंक 14 है फ्रॉम लेफ्ट, ए रैंक्स 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। ए रैंक 17th फ्रॉम राइट आफ्टर एक्सचेंजिंग या इंटरचेंजिंग, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस बी बिकम्स, ठीक है, 23rd फ्रॉम लेफ्ट। तो अब वो कहेगा टोटल पर्सन निकाल दो, टोटल निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। अब जल्दी कैसे करना है, बी 23rd फ्रॉम लेफ्ट बनाना। तो बी का तो हमको पता लग गया 23rd है, आया किसकी जगह पे, ए के 17 पे। तो 23rd 17, तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं 23 प्लस 17 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 39, ठीक है। 30 10 40 माइनस 1 39। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब सिचुएशंस समझ में आई होंगी। आज हमने थोड़ा सा लेवल यहाँ पे पिक किया, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करो, ये हमारा बेस बनाते हैं पूरा रैंकिंग और ऑर्डर टेस्ट का। अगले जब हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे डेफिनेटली आपको एक दो कॉन्सेप्ट, एक रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, एक मिडवे में पर्सन बैठा आता है, बट उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है। तो अगर आप ये कर लोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेशन की रखूंगा जिसमें इजी टू हाई लेवल आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया तो डेफिनेटली वो वहाँ कवर हो जाएगा, वो आप निश्चित रहो, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा अच्छे से सर्वे किया हुआ है, तो आपका पूरा का पूरा रीजनिंग अगर हम करवा रहे हैं, क्वांट करवा रहे हैं, इंग्लिश करवा रहे हैं, है ना, किसी भी एंगल से, इनफैक्ट जीएस, मतलब मेरे कहने का मतलब सारे सब्जेक्ट से आपका कुछ भी नहीं रहने वाला। आप बस बिंदास प्रैक्टिस करते जाओ, अपना फीडबैक शेयर करते जाओ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से इसको करो। अब अगले क्लास में हम इसके प्रैक्टिस सेशन और अलग और नए क्वेश्चंस के साथ, नए कोई कॉन्सेप्ट्स है तो उसके साथ मिलेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।